हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अपने घर में हैं और सेफ हैं। कोरोना ने बहुत से हमारे मजदूर भाइयों को अपने घर जाने से रोक दिया था। वो अपने घर नहीं जा पा रहे थे उस जगह से, उस शहर से जहां वो काम करते हैं या काम के लिए रुके हुए थे या रहते हैं। अब जाकर सरकार ने उन लेबरर्स की, उन मजदूरों की पुकार सुनी और उन लोगों को उनके घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई हैं। पहले यानी कि 12 मई से पहले इन ट्रेन्स को फुल कैपेसिटी में नहीं चलाया जा रहा था, यानी कि इन ट्रेन्स में सारी सीट्स को बुक नहीं किया जा रहा था। यानी कि हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि अगर एक कोच की कैपेसिटी 72 लोगों को यानी कि 72 पैसेंजर्स को ले जाने की है, तो उसमें सिर्फ 35 लोगों को भेजा जा रहा था। ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह थी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, क्योंकि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन बहुत महंगा पड़ सकता है। और अगर इस स्थिति में सरकार भीड़ इकट्ठा करके मजदूरों को ट्रेन्स में बैठा के वापस भेज देती तो कोरोना का खतरा बहुत बढ़ सकता था। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला किया था। लेकिन अब यानी कि 12 मई 2020 से इन ट्रेन्स को फुल कैपेसिटी में चलाया जाएगा और इसकी बुकिंग भी ऑनलाइन की जा सकती है। हालांकि इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ सोच के ही ये फैसला लिया होगा। इसको अगर और गहराई से समझें तो इसका मतलब है कि 72 लोगों की कैपेसिटी वाले कोच में 72 लोगों को भेजा जाएगा। पहले इन ट्रेन्स की ओरिजिन से और डेस्टिनेशन तक कोई भी स्टॉप नहीं था। यानी कि अगर उदाहरण लें तो एक ट्रेन जो दिल्ली से चलती है पटना के लिए, वो दिल्ली और पटना के बीच में कहीं भी नहीं रुकेगी। यानी कि उस बीच ना तो कोई उस ट्रेन में चढ़ सकता है, ना उस ट्रेन से कोई उतर सकता है। लेकिन अब यानी कि 12 मई से जो ट्रेनें चल रही हैं, उस ट्रेनों में उन ट्रेनों का 3 स्टॉप्स नॉर्मली होगा। इन ट्रेन्स का संचालन शुरू होने के बाद काफ़ी सवाल भी उठे। इन्हें फ्री घोषित करने का दावा किया गया। रेलवे ने गाइडलाइंस जारी की, लेकिन कई लोगों का कहना है कि मज़दूरों से इसके लिए पैसे लिए गए। जो टिकट मज़दूरों को दी गई थी उसमें लिखा हुआ था 700 रुपये और रेलवे की गाइडलाइंस में लिखा हुआ था टिकट दे के पैसे ले लेना है। हालांकि उसमें ये क्लैरिफाई नहीं भी किया गया था कि पैसे किससे लेने हैं। बाद में रेलवे ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया कि पैसे लेने का मतलब था स्टेट गवर्नमेंट से, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही इन ट्रेन्स को मज़दूरों के लिए बुक कर रही थी, जहाँ से मज़दूर अपने घर जाना चाहते थे, जिस भी स्टेट से। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊँ अलग से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया और मैं सारी जानकारी और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा पाया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। सो दिस इज़ अभिषेक साइनिंग ऑफ नाउ।